अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के चांदनी चौक पे नारायण एजुकेशन पॉइंट स्कूल पे अभी बैठे हुए हैं और हमारे सामने हैं डायरेक्टर साहब जो अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि जीवन का सही तरीका जीने का क्या है और कोरोना के संबंध में भी कुछ अपनी बात रखेंगे। जी सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं सत्यनारायण प्रसाद, जी। डायरेक्टर नारायण एजुकेशनल पॉइंट चांदनी पोच का हूँ। कोरोना के बारे में सिर्फ इतना ही बताना है कि कोरोना का सफल इलाज वेद के साथ चले आप। पूरे सृष्टि रचनाओं में मनुष्य सबसे विवेक प्राणी है और सारे रचनाओं को देख रेख करने का काम ईश्वर के द्वारा दिया गया है और उस सृष्टि की सारी रचनाओं पर अपना कब्जा करने के लिए सारे वातावरण को ही दूषित कर दिया मनुष्य ने, अपने विचारों, अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन शैली से, जिसके कारण सारी विषमताएं हैं, फैले हुए हैं। हम जो वेद में बताए हुए कार्य है उसे हट के काम कर रहे हैं। अब जैसे धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा सृष्टि की रचनाओं के साथ हम जो कल्याण के कार्य करते हैं वही धर्म है। धर्म की कोई और परिभाषा नहीं है। जितने भी परिभाषाएं हैं वो उनका व्यक्तिगत है, उनकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन सार्थक सोच यही है कि सृष्टि की रचनाओं के साथ हम जो कल्याण के काम करते हैं वही धर्म है। क्योंकि सबसे विवेक प्राणी हम हैं, तो हमारी सोच सबके लिए होना चाहिए कि मैं, कोई पक्षी है, जानवर है, सभी की रक्षा करना, उसकी सुंदरता को देखना, ये ना कि काट के खा जाना। और आदमी तो इतनी अपने आप को समझने लगा, सृष्टि को ही बर्बाद करने पर लगा। वो पहले आदमी जब मानव जीवन का उत्पत्ति हुआ तो सारे फल वगैरह थे, उसको लोग खाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। धीरे धीरे आबादी बढ़ी तो मनुष्य ने आविष्कार किया, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो फिर अन्न का किया, गाय वगैरह पाले, दूध का किया। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, फिर जानवर हुए तो जानवर को काट के खाने लगा। तो ये सब सारी चीज़ें से गंदगी फैली, जिसका परिणाम आज कोरोना है। ये जाने वाला नहीं है और किसी टीका से ठीक होने वाला भी नहीं है। बस अभी आप वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वेद हिंदू धर्म में कितने लोग जानते हैं? लोग रामायण को जानते हैं, वेद को कितने लोग, कितने हिंदू जानते हैं? देखिए, वेद जो है उसे सभी को जानना जरूरी है, चाहे वो किसी धर्म के रहे। वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो हिंदू धर्म का है, ऐसा कुछ नहीं। मानव कल्याण के लिए काम करती है। मानव सृष्टि में आए हैं तो उनके लिए जो विषमता है, परेशानी है, समस्याएं आएगी, तो उस सारे चीज को उसमें दर्शाया गया है। ये आज अच्छे लोग हैं वो इसको अपनाए हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम है, कहीं पर पाबंद नहीं है कि आप इसको नहीं अपनाइए। ठीक है, हिंदू इसको अधिकतर अपनाए हैं तो इसको हिंदू का ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मानव कल्याण के ही सारे काम करते, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो हिंदू केवल के लिए, ऐसा कुछ नहीं। मानव कल्याण के लिए काम करती है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो सत्य को प्रकाशित करती है, आपके सामने लाती है और एक एक उदाहरण दे के लाती है। तो ये तो समझने के लिए जरूरत है। और जिस समय लोग वेद का अध्ययन कर रहे थे उस समय तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल नहीं, उस समय तो शाश्वत धर्म चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो चल रहा था और उसी के अनुसार आदमी को जब बाद में जो विषमताएं आई, अपने विचार आए, तो विचार के अनुसार लोग अपनी अपनी एक धारणा बना लिया, जीने का अलग कला कर लिया। जिसको जो अच्छा लगा स्वार्थवश, बेबस, बस वो अपनाने लगा, जिससे कि सृष्टि में कुरीतियाँ बढ़ती चली गई। और इस क्रूरता का परिणाम है जो आज विषमताएं हैं परिवार में, समाज में,
पूरे देश में, ये सब क्या है? जो जो वेद से हटे हैं वही ऐसा है। हमारा देश वेद से हमेशा जुड़ा रहा है और रहेगा, जबकि हमारे देश में इसीलिए जो है ना शांति और अमन बरकरार है। आज मैंने कभी भी किसी देश पे हमने चढ़ाई नहीं किया, और सारे विश्व के लोग ने, अधिकतर कंट्री ने हमारे आकर यहाँ चढ़ाई किए हैं, रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है? आगे कहीं ना हिंदुस्तान कहीं तो सब वेद का धर्म ही को परिणाम मानने है वाली ना। देश है, हिंदुस्तान अपना भारत। तो यहाँ पे गीता प्रेस में रामायण मिल जाता है, या जो भी पुस्तकें हिंदू धर्म का मिल जाता है, या मुस्लिम कौम के हिसाब से कुरान शरीफ मिलता है, लेकिन वेद की जानकारी कहाँ दी जाती है? और वेद क्यों लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्या कारण है? वेद जो है ना इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि उस उनको जो है ना सो इसके द्वारा चलना बड़ा मुश्किल काम है। हर चीज जो है ना बड़ा सृष्टि के हिसाब से बनाया गया है, और इसको करना थोड़ा मुश्किल काम है, कि उसके अनुसार चलना मुश्किल काम है, लेकिन सार्थक है। जो आदमी सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, सही जीवन जीना है, तो वो अपनाते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। सृष्टि के साथ ही वेद है, उसी समय से वेद है। सारे धर्म जो है इसी वेद का परिणाम है, और वहाँ से अपनी अपनी उससे ज्ञान लेकर और अपनी अपनी धारणाओं को उससे जोड़कर और धर्म की अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए व्यक्तिगत किया लोगों ने, और जिसका दुष्परिणाम है कि कहीं न मानवता कहीं क्या आप है कट रहे हैं। और शाश्वत धर्म क्या कहता है? सबसे पहला धर्म कौन सा है? देखिए, धर्म तो सबसे बड़ा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, वो इंसानियत है। आप इंसान है तो आपको में इंसानियत रहनी चाहिए। जिस दिन इंसानियत कट जाती है तो आप मनुष्य ही खत्म हो जाते हैं, वो एक जानवर के समान है, क्योंकि आप भी एक सोशल एनिमल है। सभी हैं, सभी का रूप प्रारूप अलग अलग है। मनुष्य में जाति जो आई है, तो ये जाति नहीं, मनुष्य ही एक जाति है जो सृष्टि में है। जैसे पशु है तो उसकी एक पहचान है, मनुष्य है सबकी एक पहचान है। तो मनुष्य ही जाति है, इसको समझना जरूरी है। यह नहीं कि वो फलना जात है, वो फलना धर्म का। ये तो यहाँ लोग ने अपनी विषमताओं के कारण, अपने उपस्थिति के कारण लोगों ने इसको रख कर अपने कायदे कानून चलाए। लेकिन सृष्टि तो सबके लिए सामान्य है। धूप वही लग रहा है, हवा वही सबको लग रही है। तो ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका विवेक जो है, जो रहन सहन से प्रभावित होता है। आप गलत रहन सहन रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो है ना विचार ही गलत होगा। जैसा अन्न वैसा मन, ये तो बिल्कुल सत्य है और मानना पड़ेगा ही। चाहे वो देर माने, सवेर माने, मुसीबत होके माने, लेकिन मानना पड़ेगा ही। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हो कि मैं भैया आप सब छोड़ दिया हूँ। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों छोड़ दिए हैं? इसलिए छोड़ दिए कि अब उसका शरीर जो है ना उस लायक नहीं है, वो पाचन शक्ति नहीं है, और वो छोड़ना उसकी मजबूरी है। कुछ बीमारी लेके छोड़ देते हैं, कोई उम्र लेके छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को मुंह से सुना हो कि भैया आप सब छोड़ दिए, सिगरेट छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए, मीट मछली खाना छोड़ दिए, समझे नहीं? तो क्यों? क्योंकि वो लाचार हो गया, अब उसके लायक नहीं रहा, इसलिए छोड़ दिया वो। और अच्छे जीवन का जब कहानी खत्म हो गई उसकी, अब विवश हो गया वो कर क्या सकता है? ना बैक जा सकता है, आगे तो उसको जाना ही है मौत की तरफ, लेकिन बैक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो अपनी जो है सो पूरे शारीरिक व्यवस्था ही को डैमेज कर दिया है। मैं 50 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ, 10 साल नहीं पड़ूंगा, मैं ये खुलेआम कहता हूँ लोगों को। और 150 साल अभी के हिसाब से आयु हो सकती है, जिसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को जागृत भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चलो वेद के साथ। आपकी आयु 150 साल, आपने सारी रचनाएं की, सृष्टि के रचनाओं को देखा, खूबसूरती को देखा, इसका आनंद लिया और सारी व्यवस्था किया, तो इसका उपयोग कौन करेगा? इसका उपयोग जो है ना शरीर ही करेगा। मुजफ्फरपुर में 6 घंटे वेद की के अंदर संपूर्ण जानकारी छः कहाँ दी घंटे जाती है? 6 घंटे के अंदर ही आपको अपने परिसर को छोड़ के जाना पड़ेगा और 6 फीट जमीन पर जाना पड़ेगा। वही सत्य है, सभी को जानना है। लेकिन लोग सोचते हैं कि कितना बढ़ा और कितना घटा,
लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कितना दिन बचा। जिस दिन ये सोच ले कितना दिन बचा, वो आदमी 150 साल जिएगा, गारंटी के साथ जिएगा। मृत्यु सत्य है, फिर भी लोग अहंकार क्यों लाते हैं अपने आप में, घमंड किस बात का? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो वेद से हट गया, जो वेद से हट गया, सच्चाई से हट गया, तो उसका तो विवेक मारा ही जाएगा। इसके कारण ये होता है, जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा, मुजफ्फरपुर में वेद के बारे में कहाँ जानकारी दी जाती है? हिंदुस्तान में करीब करीब हर शहर और देहात में इसकी व्यवस्था है। जैसे मुजफ्फरपुर में आपका जो है सो जवाहरलाल रोड में विशाल मंदिर बना हुआ आर्य समाज मंदिर, जो बीबी कॉलेजिएट के पीछे साइड में है, जवाहरलाल रोड उसी के सटे हुए है। दूसरा जो है सो आपको चंद्रलोक मार्केट पर है, और इसकी विस्तार जो है ना गांव गांव में भी है। लेकिन लोग ने जो है ना, क्योंकि इसके नियम इतने सख्त है ना, जातिवाद से उठ के है, केवल मनुष्यवाद की बात करता है, मनुष्य की बात करता है। इसके कारण जो है ना, इस समाज से कटाव, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ है ही नहीं, तो परमार्थ की काम करती है। इसलिए जो आदमी इसको जानता है, वो मानता है, वही वहां पहुंच पाता है। और मैंने तो आर्य समाज मंदिर के गांव में भी मैंने गांव की ओर लेके चला था, लेकिन जो पदाधिकारी लोग हैं वो ध्यान कम देने लगे। जबकि मैं अपनी गाड़ी व्यवस्था देता था, अपना माइक देता था गांव में, हर गांव में, पंचायत में हम कहते हैं कि लोग को जागृत करना, उसको जीवन का सही रहस्य बताना है कि जीवन क्या है और आप किस लिए आए हैं और आपको क्या करना चाहिए। लोग कहता है कि जीवन है, तो जीवन ये जीवन नहीं है, जीवन मरने के बाद मिलती है। क्योंकि आपको कितने दिन कितने आदमी याद रखते हैं, कितने के दिल में बसते हैं, वही जीवन है ना। तो कुत्ता मर जाता है, पैर में रस्सी बांध के जाकर फेंक देता है, फेंक दिया, कहानी खत्म हो गई, उसके इतिहास मिट जाती है। मनुष्य के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है ना, तो अच्छे और बुरे कर्मों का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो है ना, उसको कर्म करके अपनी इतिहास बनाना है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। आदमी को सिर्फ 3 ही काम है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और समाज। ये तीनों करेगा तभी उसका जीवन पूर्ण होगा और लोग याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताइए, उनका क्या जीवन का क्या शैली था, जिंदगी? स्वामी दयानंद उस सच्चाई को उजागर किए, उस पुराने कुरीतियों को हटाए। वो एक जाति वर्ग जो है, जो गुमराह करते हैं, उसके बारे में सच्चाई सामने लाएं और बताएं कि देखो ये सच्चाई है। जैसे मूर्ति पूजन है, जो ये दाह संस्कार कार्यक्रम है, ये सारे में जो फैली हुई कुरीतियां है, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ लगा, उसको सामने लाए और जीवन क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और जगह जगह वो उन्होंने इसको बढ़ाए। तो एक्चुअली क्या है कि वो हिंदू वर्ग और ये मुस्लिम वर्ग की कुछ नहीं था, ये समझने की जरूरत ही मनुष्य के लिए था। और सारे मनुष्य को जो ये बताया कि हिंदू का है तो ये मुसलमान का है, जिससे लोग कटने लगे कि भाई हम मुस्लिम से बेकार होंगे चाहे फलना देगा। लेकिन ये तो मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य जो है ना वो जाति से नहीं बना है, जाति मनुष्य से बना है। ये समझने की जरूरत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जब नाम पूछा गया तो अपना नाम कुरेमल क्यों बताया? आखिर उनका नाम तो इतना अच्छा था, दयानंद सरस्वती, लेकिन उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है तो अपना नाम कुरेमल बताए थे। देखिए, कहने का मतलब है कि इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतने महान और सोचने वाले आदमी अगर ऐसा बताए हैं जिसके बारे में मेरी जानकारी, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि ऐसा कहीं बताए होंगे, या कहीं ने भी त्रुटियां होगी, उसके अब गहन अध्ययन किया जाएगा तो पता चलेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानने की भी तो जरूरत है ना। पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, उसमें उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है तो उन्होंने अपना नाम कुरेमल बताया। क्या कूरा शब्द कम था जो बाद में मल शब्द लगाया? यानी कहने का मतलब वो अपने आप को बताए कि यह मानव जो नहीं, यह शरीर है ना, यह बिल्कुल कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, और इसमें जो जीव है, अंतरात्मा जिसमें इंसान कहते हैं, वह सत्य सनातन को पाले।
जी, आप क्या देना संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को? लोग आर्य समाज मंदिर के गेट पे जाके समझता है कि शायद ये दूसरे कौम और दूसरे धर्म के लोगों के लिए है। नहीं तो मानव मानव कल्याण के लिए आज भी आर्य समाज मंदिर में जाएं और देखें कि वहाँ लिखा हुआ है विश्व शांति के 10 नियम। और मैं उसको अध्ययन करने के बाद भी महसूस किया कि यही नियम है जो कि पूरे विश्व शांति के लिए काम कर सकती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रहन सहन व्यवस्था को सही करना है और हमको वेद के अनुसार चलना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अपने जीवन में जो प्राकृतिक सारी व्यवस्थाएं मिली है उससे संस्कार ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आप सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, हवा का है, पानी का देखें, जिसके बिना जीवन 1 मिनट नहीं चल सकता है। 24 घंटे में क्या उनके लिए आप 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी के जो कार्यकाल में जो नवयुवक पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका अध्यात्म से रुचि ना होना? उसका मेन कारण क्या है कि हमारे जो परिवार है वो अपने बच्चे के रहन सहन पर कम ध्यान देते हैं। इसका मेन परिणाम ही है। दूसरा कि खान पीन पर ध्यान कम देते हैं। वो अपने में लगे रहते हैं, बच्चा अपने में लगा रहता है, उस पर संस्कार का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता। वो संगति से उसकी जो है ना कुर्तियाँ फैलने लगती है और वो जो है ना वो एक विकराल रूप ले लिया है। बच्चे ड्रग्स लेते हैं, बच्चे सिगरेट पीते हैं, बच्चे शराब पीते हैं, बच्चे गुटखे पीते हैं। ये सारा दिन जो है ना गार्जियन से ही शुरू होते हैं, क्योंकि प्रारंभिक पाठशाला फैमिली ही है, माता पिता है। सारे माता पिता से मैं आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चे पर पूर्ण ध्यान दें, उनकी हर एक्टिविटी को देखें। काफ़ी सफल परिवार बनेगा, वो भी अपना जीवन सफल करेगा और आपका नाम को उज्जवल करेगा, ये निश्चित है। अपने द्वारा पौधा लगाया हुआ उसको सारे पर पूरा निगाह रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है। 24 घंटे में आप समय को बांटें, हर बच्चे को 2 घंटा हर गार्जियन समय दें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम सारी काम जो भी करते हैं वो बच्चे के लिए करते हैं और बच्चे जो हैं सो हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है, हमारी बुनियाद है। तो हमारी इस बुनियाद को पर ऊपर जितना भी फूल खिलेगा वो मेरा नाम ख्याति करेगा। तो इसलिए बच्चे पर पूर्ण ध्यान दें और आवश्यकता को सीमित रखें। क्यों कि आप बिल्कुल ये देखेंगे कि जितना आपने आवश्यकता बढ़ाया उसमें आपने भोजन का जो नेसेसरी चीज़ है वो कितना है, और उससे आपकी सारी आवश्यकताएं के खर्चा जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। कितना अन्न लेना है, कितना दूध लेना है, कितना सब्जी लेना, उसमें खर्चा जो है ना एक नॉर्मल खर्चा है जिसको सभी आदमी वहन कर सकता है। लेकिन आप अपनी आवश्यकताएं बढ़ाने के बाद ये आपके हाथ से निकल जाता है। आज जितनी कुरीतियां का जड़ है वो आपकी आवश्यकता है और आवश्यकता जो है अधिक कर लेने के बाद आपको परेशानी बढ़ती है, आपके विचार बदलते हैं, आप क्राइम करते हैं, आप लूटपाट करते हैं। और ये सब करने के लिए आपको शराब चाहिए, ड्रग चाहिए, आपका सर्किल वैसा होना चाहिए। तो इसलिए कुरीतियाँ बढ़ रही है और फ्यूचर में जो नहीं चलेंगे वेद के अनुसार वो कुरीतियाँ बढ़ते ही चली जाएगी। अब पूरे विश्व जो है ना में व्याप्त होती जा रही है। हर जगह क्राइम का नए नए दिशा पेश हो रहे हैं जो कि सोच नहीं सकते हैं, वो सब कला रहे हैं। तो ये सारी पहले स्कूल कृतियाँ हैं। में शिक्षक संस्थान में अध्यात्म का कुछ बातें बताई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब न घर में अध्यात्म का चर्चा होता है न स्कूल में होता है। क्या होना चाहिए स्कूल में भी? बिल्कुल 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 होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हर जिला में सरकार जो है एक सत्संग भवन बनाए और सारे विचारधाराओं के लोग आके वो अपने विचार रखें। सरकार के द्वारा उसको सारी सुविधा मुहैया किया जाए और हर समाज से लोग आवे और वो उनकी बातें को सुने और अध्ययन करें। ये कंटिन्यू चलना चाहिए, एक भवन ही होना चाहिए जो उसको सत्संग भवन कहा जाए, जहाँ के अपने विचार को, क्योंकि विचार जो है वो सत्संग से ही बदलता है। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, अच्छे लोग के साथ नहीं रहेंगे, तब तक आपका विचार बदल ही नहीं सकता है। क्योंकि ज्ञान के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो वो सरकार को हर जिला के लेवल में करना चाहिए कि हर बड़े बड़े विद्वान को बुलाना चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए, भाई आइए और यहाँ के लोग को सुधारिए। तो मेरा दावा है
कि जरूर सत्संग में जाने के लोग के विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, सोच बदलेंगे। अच्छे विचार आने से अपराध भी कमेगा। बिल्कुल, जब विचार ही अच्छा हो जाएगा तो अपराध तो कम नहीं करना है ना। अपराध क्यों होता है? जब आपका विवेक मारा जाता है। जब आप शराब पीते हैं, जितनी भी नशीले चीजें लेते हैं, उसी का परिणाम है। आप जहां आप लेना बंद कर देंगे तो आपका विवेक तो आ ही जाएगा। मनुष्य थोड़ा ही पागल होता है। मनुष्य को तो पागल बनता है अपने विचार और व्यवहार से बनता है, सर्किल से बनता है। तो मनुष्य में क्या अंतर है? हमारे आप में क्या अंतर? कोई अंतर तो है नहीं। ये अंतर जो है ना, वो विचारधारा लाता है, वो रहन सहन लाता है, वो खान पीन लाता है, वो लाता है। उसको ही सुधार देना है। इसलिए कोरोना का सफल इलाज वेद के साथ चले आप। इन्हीं शब्दों के साथ अपना पूरा परिचय दे दीजिए। सत्यनारायण प्रसाद, निदेशक नारायण एजुकेशनल पॉइंट, चांदनी चौक, मुजफ्फरपुर, नारायण विहार कॉलोनी। ये स्कूल जो है ना चांदनी चौक पर है और आवासीय है और डे स्कॉलर भी है, आते जाते हैं लोग। एक स्वच्छ वातावरण, नेचुरल प्लेस है, पूरा प्रकृति की गोद में समाया हुआ एक स्कूल है। सारे समाज के बच्चों को मेरी कोशिश है उनकी अच्छी शिक्षा मिले, उसके रहन सहन अच्छा करे, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से। ये हमारी कोशिश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं।